हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू यू ऑल। वेलकम करना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग ऑडियो सीरीज डे 8 के अंदर। एंड आज दिवाली था, दैट्स वाई मॉर्निंग में वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, उसके लिए सो सॉरी। एंड मैं हूँ आपके साथ में आपका होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर श्रीदेव। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग FAQ के ऊपर बात करने वाले हैं। FAQ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सवाल एंड जवाब के ऊपर। यानी कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हो तो आपको रेडी रहना पड़ेगा उन सारे सवालों का सामना करने के लिए जो लोग आपसे पूछेंगे। तो होता क्या है, दो तरीके से सवाल पूछा जाता है। पहला, जब आप किसी पर्सन को प्रेजेंटेशन देते हो और सेम डे के अंदर क्वेश्चन पुट ऑन होता है, ठीक। और दूसरा होता है थ्रू आउट द ट्रेनिंग प्रोसेस। अगर पर्सन को 2 दिन 3 दिन हो चुके हैं और वो ऑब्जेक्शन, वो क्वेश्चन पुट ऑन कर रहा है आपसे, देन आंसर देने का वो भी तरीका होता है। तो मैं यहाँ पे दोनों सिखाने वाला हूँ। पहला, जब आप प्रेजेंटेशन देते हो और सामने वाले को डाउट्स आते हैं, जेन्युइन डाउट्स आते हैं, है ना, उसको कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, ठीक। और दूसरा, अगर आप प्रेजेंटेशन देते हो एंड कल से या फिर परसों से ट्रेनिंग शुरू होता है, तो ट्रेनिंग प्रोसेस में अगर उसको कोई डाउट आया तो उसको कैसे क्लियर करना है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, देखो, सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ। प्रेजेंटेशन के बाद ही, जस्ट तुरंत बाद ही, आफ्टर द प्रेजेंटेशन, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, अच्छा सर ये तो ठीक है, समझ गया मैं, है ना, लेकिन कहीं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, कहीं यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने वाला काम तो नहीं है, कहीं सर ये बंदे जोड़ने वाला, चेन वाला सिस्टम तो नहीं है। अब ध्यान देना, अगर आपने इन क्वेश्चन के जवाब प्रेजेंटेशन के डे में ही एक्सप्लेन करने लगे, लंबा चौड़ा बताने लग गए, तो जो पिछली बार आपने प्रेजेंटेशन दी थी, है ना, आधे घंटे पहले, उसका कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा और आपका पर्सन वहीं पे खराब हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, कोशिश करना है ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है शॉर्ट टाइम के अंदर, यानी कि बहुत ही कम समय के अंदर ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, सो दैट हमारा जो प्रेजेंटेशन था उसका इंपॉर्टेंस बचा का बचा रहे, ठीक है। जैसे आपने ट्रेलर देखा होगा, है ना, ट्रेलर जैसे आता है सेम तरीके से आपने ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। तो अगर मैं होता तो मैं कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करता। उसका क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी और प्रेजेंटेशन आज ही हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। हमेशा याद रखना, सवाल ही जवाब है। तो अगर उसके सवाल को, है ना, आंसर करना चाहते हो तो सवाल पूछना है, जवाब नहीं देना है, सवाल ही जवाब है। उसने सवाल पूछा तो मैं भी सवाल पूछूंगा, दैट इज द आंसर, है ना। उसने पूछा, अच्छा सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, पता है मैं क्या बोलूंगा, पहला क्वेश्चन, अच्छा इन्वेस्टमेंट, ओके, सो ये क्या होता है, मतलब क्यों होता है। अब वो आंसर करेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सुनूंगा जस्ट, ठीक है। उससे मुझे ऑप्शन मिल जाएंगे, क्लूज मिल जाएंगे कि अगर बात को बढ़ाना है तो फिर उसने जो बोला उसी के हिसाब से बढ़ाऊंगा, लेकिन जरूरत नहीं है बढ़ाने की, देन मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा उसके जवाब सुनने के बाद, है ना। मैं दूसरा क्वेश्चन ये पूछूंगा, अच्छा आपको क्यों लगा कि यहाँ पर लाइक इन्वेस्टमेंट है, आपको क्यों लगा ऐसा, मतलब क्यों लगा। अब वो आंसर करेगा कि सर मैंने आपके प्रोडक्ट देखे, आपने प्रोडक्ट बताया, ये वो फलाना ढिमकाना, है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। अब आपने आंसर नहीं देना है, नहीं नहीं जी यहाँ तो ऐसा नहीं होता, ये नहीं देना है। तीसरी आपने यहाँ पे पॉइंट रखना है, ओके, जैसा आप कह रहे हो, है ना, वैसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। क्या बोलना है आपने थर्ड में, जैसा आप कह रहे हो ना, वैसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो है क्या एग्जैक्टली, इसको समझने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा ब्रदर। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं आप ये सारी चीज डीपली अंडरस्टैंड करो, बट अभी मैं ज्यादा वक्त नहीं आपका यूज करना चाहूंगा, ऑलरेडी आपने इतना समय दिया है ना। मैं जस्ट वन लाइनिंग के अंदर कहना चाहूंगा कि जैसा आप सोच रहे हो अभी, वैसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, आप टेंशन मत लो, खत्म, डन, है ना। अब ये तो था एग्जाम्पल, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट पूछ लिया, है ना, लेकिन वहीं पे अगर कोई पूछता है कि लाइक सर प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेंगे, है ना, तो तब क्या जवाब देना है, तब भी सेम ही जवाब देना है। इसलिए मैंने बोला 3 लाइनर शॉर्ट आंसर है ये, ठीक है। कैसे, अगर कोई पूछता है कि सर यहाँ पे प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेंगे, है ना, तो मैं क्या पूछूंगा, पहला क्वेश्चन, अच्छा प्रोडक्ट सेलिंग ये क्या होता है और क्यों होता है ना, व्हाट आर वाई में क्वेश्चन करना है आपने, अच्छा ये क्या होता है, मतलब क्यों होता है, ओके, बेचना क्यों होता है, ये पूछ लिया आपने। अब सुनना है, आंसर नहीं देना, सुनना है आपने, उसको बोलने दो उसको, ठीक है। एंड सेकेंडली, जब वो बोल के खत्म करेगा, सेकेंडली पूछना है, ओके सो आपको क्यों ऐसा लगा कि मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना पड़ता होगा, ठीक। और फाइनली जब वो जवाब दे देगा तो आपने बोला, देखो राहुल, जैसा आप बोल रहे हो, है ना, यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसा है, इसके लिए आपको मेरे साथ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कल से शुरू हो जाएगा, है ना। मैं चाहता हूँ आपको डीपली समझ में आ जाए। इस तरीके से 3 लाइनर क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो उसने पूछा, अच्छा सर ये चेन बनाने वाला सिस्टम तो नहीं है, क्योंकि मैंने सुना था। अब आज ही प्रेजेंटेशन हुई है और आज ही अगर उसको आप चेन क्या होता है, कैसे होता है, कौन जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, दुनिया के फलाने ढिमकाने लोग चैन ही तो बनाते हैं, ये सब क्लियर करने लग जाओगे, पर्सन खराब हो गया, आपका पूरे दिन का टाइम बर्बाद हो गया। इससे बढ़िया आप रील्स देख लेते हैं, ना। और इससे पहले जो प्रेजेंटेशन दिया था आपने शॉर्ट में, उसका भी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता। तो हमने क्या करना है, जिस दिन प्रेजेंटेशन हुआ है उस दिन डीपली क्वेश्चन का आंसर नहीं करना, ऊपर से आंसर करना है कि उसको समझ में भी आ जाए, है ना, और वो कल भी आ जाए। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला सर चेन बनाना तो नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं फिर से सेम 3 क्वेश्चन ही पूछूंगा।
अच्छा चेन बनाना मतलब ये क्या होता है, क्यों होता है? अब वो आंसर करेगा, मैं सुनूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया क्या होता है ना। बाकी आपको क्यों लगा कि यहाँ पर मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन में चेन बनानी पड़ती है, आपको क्यों लगा ऐसा? अब वो आंसर करेगा कि मैंने सुना है ये वो फलाना निमकाना दोस्त टास्ट ये वो सोशल मीडिया है ना, बहुत कुछ बोलेगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, ओके सो राहुल आप जैसा कह रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो टेंशन मत लो, डोंट वरी। एंड बट कैसा है क्या है वो आपको एक दिन के अंदर समझ नहीं आएगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप और हम फिर से मिले और एक ट्रेनिंग के थ्रू मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियरिटी करवाऊँ। बट डोंट वरी, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। ये जो तरीका था ना, पूरे YouTube के अंदर कोई भी पर्सन आपको नहीं बताएगा, सच बता रहा हूँ, कोई भी पर्सन नहीं बताएगा। मैंने अपने 2 साल की एक्सपीरियंस के थ्रू ये जनरेट करी है एंड वर्क्स लाइक मैजिक, बिलीव मी इट वर्क्स लाइक मैजिक। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकलता है इससे, कभी आप यूज करके देखना। बट पूछने का तरीका सेम होना चाहिए, जो कि एक बार में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे जो शब्द हैं, जो मेरे तरीके हैं, जो मेरा हाव भाव एक्सप्रेशन है, जब मैं पूछता हूँ अच्छा आपको क्यों लगा ऐसा कि यहाँ पे ये होता है, तो मेरा आँखों जो आईज एक्सप्रेशन होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, हंसने का तरीका होता है ना, वो अलग अलग चीज़ें मैटर करता है और सामने वाले पर्सन को दिमाग में ये डालता है कि अच्छा मैंने कहीं गलत तो नहीं पूछ लिया। और जब मैं ये बोलता हूँ कि राहुल यार जैसा आप बोल रहे हो ना यहाँ यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, डोंट वरी ब्रदर, है ना, तो जब मैं उसकी कंधे में हाथ रख के बोलता हूँ कि डोंट वरी ब्रदर यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो 100% वो बंदा ना, वो जो पर्सन है ना, वो जो प्रॉस्पेक्ट है ना, वो फील करता है कि अच्छा यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ट्रस्ट हो जाता है उसको, ठीक है। बट कई सारे लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और ये बोलेंगे सर ये तो गलत हो गया, आप तो गलत कर रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रोडक्ट भी होता है, चेन भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, बट आपने क्यों ऐसा बोला, है ना। मैं मानता हूँ ये गलत है, ठीक है, बट ये साइकोलॉजिकली हमने ये नहीं बोला कि ऐसा यहाँ मतलब जोड़ना नहीं पड़ता या फिर ऐसा। हमने क्या बोला था, हमने बोला था जैसा आप बोल रहे हो वैसा नहीं है, कैसा है वो तो मैं बताऊंगा ना भाई कल, है ना, समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज आपने क्यों डीपली एक्सप्लेन नहीं किया? अरे भाई क्या आपको पता है कि वो पर्सन कल से आएगा या नहीं आएगा? नहीं पता है ना। आपने एक पर्सन के ऊपर 1 घंटे तो प्रेजेंटेशन देने के लिए लगा दिया, ठीक। अब वो बीच में आपको क्वेश्चन पूछता है और 1 घंटे आप फिर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बहसबाजी में लगा देते हैं, है ना, ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट, वो पतंजलि फलाना ढिमकाना, ये वो चीज, ठीक है। फिर जाके 15-20 मिनट सीनियर से मिलाते हो, तो हुआ क्या, 2 से लेकर 2.5 घंटे आपने उस बंदे के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर, उस प्रॉस्पेक्ट के ऊपर खराब करे, जो आपको पता ही नहीं है कल आएगा भी या नहीं। 90% लोग ये गलती करते हैं कि एक ही दिन के अंदर मैं इसको 0 से 100 कर दूं, आया था खाली और सब कुछ भर के भेज दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा आप समझो, ठीक है, आप मेरे पास आए, ठीक है, आप हिंदी बोलते हो, इंडियन हो, मैं फ्रेंच बोलता हूँ, है ना, मैं फ्रेंच बोलता हूँ, क्योंकि अब आप मेरे पास में आए, मैंने आपको एक ही दिन में समझा दिया फ्रेंच कैसे बोलते हैं, है ना, A to Z सारी चीज़ें समझाया, 5 घंटे लगाया मैंने फ्रेंच। क्या आपको याद हो जाएगा एक ही दिन के अंदर सारी चीज़ें? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। समझ पा रहे हो ना क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो एक ही दिन में सब कुछ दे के ये मत सोचना कि मैंने सब कुछ बता दिया अब तो ये आएगा। आपको लगता है मैंने प्रेजेंटेशन वाओ जबरदस्त करी, मैंने ऑब्जेक्शन को बहुत जबरदस्त तरीके से हैंडल किया, है ना, बट वो मन ही मन में पता है क्या सोच रहा होगा, हाँ इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास पैसा नहीं है, कल से नहीं आऊँगा, अच्छा प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, प्रोडक्ट मैं नहीं बेचूंगा, कल से नहीं आएगा। फिर आप सोचते हो मैंने तो इतनी बढ़िया से ऑब्जेक्शन को हैंडल किया था कि दुनिया के अमीर लोग नेटवर्क बनाते, चेन बनाते, इन्वेस्टमेंट हर जगह पे होते हैं, प्रोडक्ट हर जगह पे होते हैं, आया क्यों नहीं? गलती था आपका तरीके के अंदर, टेक्निक्स के अंदर। तो 3 लाइनर आंसर देना है सबसे पहले तो, व्हाट एंड वाई, यानी कि अच्छा ये क्या होता है एंड क्यों होता है, बस सुनो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, यानी कि अच्छा आपको क्यों लगा कि यहाँ पे ऐसा होता है ना, ऐसा मतलब जो क्वेश्चन उसने पूछा है वहाँ पे, है ना, आपको क्यों लगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, आपको क्यों लगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना होता है, आपको क्यों लगा कि यहाँ पे चेन बनाने होते हैं, है ना, जो भी चीज़ें हैं। एंड थर्ड में फाइनली, ओके सो जैसा आप कह रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है, तो डोंट वरी। कैसा है इसके लिए आपको यार ट्रेनिंग में आना पड़ेगा ब्रदर, है ना, क्योंकि अभी देखो मेरे पास भी उतना समय नहीं है और आप भी ऑलरेडी आधे घंटे से, है ना, सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो अगर आप सीखना चाहते हो ज़्यादा डीपली तो कल मिलते हैं ब्रदर, है ना, ठीक है डन। बट डोंट वरी, फिर से जाने से पहले बोल दिया, बट कंधे पे हाथ रख के, है ना, बोल दिया आपने, या फिर हाथ मिलाते हुए, है ना, हैंडशेक करते हुए आपने बोल दिया, बट डोंट वरी, जो आप कह रहे हो ना यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खत्म, डन, है ना, टाटा बाय बाय, खत्म, ठीक है। अब आता है मेन चीज़, ये तो हो गया कि प्रेजेंटेशन के दौरान में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, सवाल पूछता है, ऑब्जेक्शन क्वेश्चन पूछता है, देन हम क्या करें। लेकिन एक होता है ट्रेनिंग के दौरान में क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि किसी को 2 दिन हो चुके हैं, किसी को 3 दिन हो चुके हैं, किसी को 4 दिन हो चुके हैं, है ना, तो उस समय में कैसे इन ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, वो आज हमारा इस वीडियो का मेन मकसद रहेगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा लेंदी जाए, है ना, तो मैं यहाँ पे अब फर्स्ट डाउट को क्लियर करना चाहूंगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर कोई पूछता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है तो कैसे शुरू करना है, तो आंसर सुन लो आप, है ना। देखो दुनिया में कोई भी बिजनेस होता है, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट तो होता ही होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होता होगा। हाँ राहुल, जो प्रोस्पेक्ट है वहाँ पे उसके पूछना है आपने, ओके सो देखो ब्रदर, मैं अगर कहूँ ना, आप पूछ रहे हो इन्वेस्टमेंट होता है कि नहीं होता है,
क्या आप मुझे कोई ऐसा बिजनेस के बारे में बता सकते हो जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है? ठीक है, अब उसको आंसर करने दो ना पहले। ठीक है, वो अगर नहीं बता पाया, साइकोलॉजिकली वो समझ गया यार बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट तो होता ही होता है, तो आंसर देने से बढ़िया है उसको क्वेश्चन पूछ के आंसर को क्लियर कराओ कि राहुल अच्छा आप मुझे बताओ दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अब वो आंसर नहीं दे पाएगा, वो समझ गया कि यार दुनिया के सारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, मैंने यहाँ पे फालतू के सवाल पूछे। ठीक है, जब उसके जवाब सुनोगे तो आपने बोला देखो ब्रदर दुनिया में कोई भी बिजनेस हो उसमें इन्वेस्टमेंट होता ही होता है। एग्जाम्पल सुना दो, अब उतने में क्लियर नहीं होगा, एग्जाम्पल सुना दो। चाहे आप चाय की ठेली खोल लो, पैसा लगेगा कि नहीं? लगेगा। राशन की दुकान खोलना हो पैसा लगेगा कि नहीं? हाँ जी लगेगा। कपड़े की दुकान खोलना हो पैसा लगेगा कि नहीं भाई? लगेगा। फोन की दुकान खोलना हो, हाँ, गाड़ी की शोरूम्स खोलने हो, लगेगा कि नहीं? ठीक है। आपने रेस्टोरेंट खोलना हो, मोमो की ठेली लगाना हो, लगाना पड़ेगा कि नहीं? पेट्रोल पंप खोलना हो, लगाना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा, है ना। दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पे पैसा लगाना ना पड़े। ठीक है, एक जूते पॉलिश करने वाला आदमी भी जूते पॉलिश करने के लिए पैसे लगाता है कि नहीं लगाता है? ब्रश खरीदने के लिए पॉलिश लेके आता है, एक चेयर लेके आता है ना, शू लेस लेके आता है, हर एक चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो होता क्या है, दुनिया के सभी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, बट इन्वेस्टमेंट छोटी या फिर बड़ी हो सकती है। क्या बोलना आपने? इन्वेस्टमेंट छोटी या फिर बड़ी हो सकती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट हजारों में भी होती है। हजारों में मतलब अगर आपको सब्जी की दुकान खोलना है तो आप कुछ हजार में इन्वेस्ट करते हो, लाइक है ना, 8-10 हज़ार रुपए की आप सब्जी लेके आ गए और आपने काम को शुरू कर दिया। उससे थोड़ी सी बड़ी बिजनेस करना है, उससे थोड़ा सा बड़ा बिजनेस करना है, देन उससे थोड़ा सा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल सब्जी की दुकान छोटा बिजनेस, छोटी इन्वेस्टमेंट। थोड़ी सी बड़ी कपड़े की दुकान खोलना हो, फिर कपड़े की दुकान के अंदर आपको लाखों में लगाना पड़ेगा, है ना। तो जैसे कि 15-20 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। अब कपड़े की दुकान से भी थोड़ी बड़े बिजनेस करने हैं, जैसे कि मान लो मुझे, है ना, पेट्रोल पंप खोलना है, सिनेमा हॉल बनाने, हॉस्पिटल बनाने, तो वहां पे तो करोड़ों में लगेगा जी। समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट होता है छोटी या फिर बड़ी होती है। ठीक है, क्लियर कर दिया। अब देखो होता क्या है ना दुनिया में, अब ये चीज ध्यान देना, वैसे मैं इसको साइकोलॉजिकली घुमाने वाला हूँ। दुनिया में 90% बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, और 90% लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसों का ही इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो 90% बिजनेस पैसों से शुरू हो जाता है, पैसों के इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है, लेकिन कुछ 10% बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पे टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसका टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो जहां पे आज आप आए हुए हैं वहां पे पैसों की इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले नहीं करता है। तो समझ में आया आपको? दुनिया के कोई भी बिजनेस हो उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट छोटी या फिर बड़ी हो सकती है। 90% बिजनेसेस के अंदर पैसों का इन्वेस्टमेंट होता है, बट कुछ 10% बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे पैसों का इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले नहीं करती है। वहां पे टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, नॉलेज के लिए। ठीक है, तो डोंट वरी राहुल, जिस प्लेटफॉर्म में आज आप आए हुए हैं वहां पे पैसों का इन्वेस्टमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले नहीं करता है, ज्यादा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है टाइम इन्वेस्ट करना है आपने। समझ में आया कैसे आंसर देना है? अब हमने उसको ये भी बताया इन्वेस्टमेंट होती है, हमने ये भी बताया टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, और हमने डायरेक्टली ये भी नहीं बोला कि पैसे नहीं लगाने पड़ते। हमने ये बोला कि यहाँ पे पैसों का इन्वेस्टमेंट उतना मायने नहीं रखता है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले नहीं करता है। इसको आप एक और तरीके से भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। फाइनली लास्ट में, जिस प्लेटफॉर्म में आज आप आए हुए हैं वहां पे आपको पैसों की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसों की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे दूसरे बिजनेस को शुरू करने के लिए लगता है 10 से लेकर 15 लाख, यहां पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे साइकोलॉजिकल ट्रिक खेला मैंने, क्योंकि कुछ लोग फिर आपको कंप्लेन कर सकते हैं। आपने क्या बोलना है, इस बिजनेस के अंदर आपको पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे दूसरे बिजनेस में लगता है 10-15 लाख, मैंने क्या बोला, दूसरे बिजनेस में लगता है 10-15 लाख। ठीक, तो यहाँ पे आप मिनिमम अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, बहुत ही छोटी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, अपना टाइम देके सीखने पे, समझने में, लर्निंग पे। ठीक है दोस्त, जो गलती है गलत है, लेकिन डायरेक्टली गलत नहीं करना है ना, डायरेक्टली गलत नहीं करना है। कोई साइकोलॉजिकल पैटर्न होते हैं, साइकोलॉजिकल तरीके होते हैं जिससे आप आंसर कर सकते हैं। मैंने कहीं ये नहीं बोला इन्वेस्टमेंट नहीं होता, मैंने ये बोला पहले वाली पे जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। जैसा आप सोच रहे हो वो पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा, है ना। दूसरी वाली में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, 8-10 लाख की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके भी कमा सकते हैं। डन, सिंपल, इतना ही था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अब कोई पूछता है प्रोडक्ट तो सर सेलिंग नहीं करने पड़ेंगे कहीं, ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम तो नहीं है। ठीक है, अगर उसका पहला दिन है, आज ही प्रेजेंटेशन हुई है और आज ही वो इस क्वेश्चन को जानना चाहता है, देन कैसे आंसर करनी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर वो ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर है और आप चाहते हो कि आप उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करें, देन आपने पता क्या बोलना है कि ब्रदर, दुनिया में कोई भी बिजनेस होता है वहां पे प्रोडक्ट या तो सर्विसेज होता ही होता है। ठीक है, अब प्रोडक्ट का डिफिनेशन देता हूं, कोई भी ऐसा चीज जिसको आप छू सकते हैं और जिसको आप देख सकते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट है। ठीक है, एंड
दुनिया में 90% बिजनेसेस के अंदर प्रोडक्ट होता है, ठीक। तो अब आप बताओ कि दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें प्रोडक्ट नहीं है। आप जो फोन यूज कर रहे हो वो प्रोडक्ट है या नहीं है? डेफिनेटली है ना। सुबह आप ब्रश करके आए होंगे, ब्रश है ना, जिसको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, वो प्रोडक्ट है कि नहीं है? डेफिनेटली है। ब्रश में आपने टूथपेस्ट डाला, वो प्रोडक्ट है कि नहीं है? किसी न किसी कंपनी का प्रोडक्ट ही है ना। उसके बाद में आप नहा के आए, नहाने के लिए आपने किसी कंपनी का साबुन यूज किया, वो प्रोडक्ट है कि नहीं है? डेफिनेटली है ना। मम्मी ने नाश्ता बनाया, नाश्ता बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए हो सकता है आटा यूज हुआ होगा, मैगी यूज हुआ होगा, तेल यूज हुआ होगा, नमक यूज हुआ होगा, वो प्रोडक्ट है या नहीं है? डेफिनेटली है ना। आपने जो शर्ट पहना हुआ है वो किसी कंपनी का प्रोडक्ट है या नहीं है? डेफिनेटली है। आपने इतनी बढ़िया शूज पहना हुआ है, ये प्रोडक्ट है कि नहीं है? है जी, है ना। एप्पल वाले आईपैड बनाते हैं, फोन्स बनाते हैं, अच्छा वो प्रोडक्ट है कि नहीं है? डेफिनेटली है। BMW वाले गाड़ी बनाते हैं, वो प्रोडक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है। प्लेन बनाते हैं, वो प्रोडक्ट है कि नहीं है? डेफिनेटली है। तो दुनिया के अंदर कोई भी बिजनेस हो भाई, प्रोडक्ट तो होता ही होता है। बट मैं ये नहीं कहूंगा सभी बिजनेस के अंदर होता है, मैं कहूंगा 90% बिजनेस में प्रोडक्ट होता ही होता है, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे सर मुझे प्रोडक्ट वाली काम नहीं करना, ठीक है। और फिर मैं आपसे पूछूंगा अच्छा क्या करना है फिर आपने? तो आपने बोला सर मुझे रेस्टोरेंट खोलना है। अच्छा रेस्टोरेंट के अंदर क्या प्रोडक्ट नहीं होता होगा? रेस्टोरेंट के अंदर जो पिज्जा रखा है आपने, बर्गर रखा आपने, है ना, स्प्रिंग रोल रखा है, केक रखा है आपने वहां पे, वो प्रोडक्ट नहीं है क्या? क्योंकि मैंने क्या बोला था, प्रोडक्ट मतलब कोई भी चीज जिसको आप देख सकते हैं और जिसको आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट हैं। तो वो जो रेस्टोरेंट में पिज्जा बर्गर है ना रखे हुए, केक एंड पेस्ट्रीज रखे हुए हैं, दे ऑल आर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। लेकिन 10% कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोडक्ट नहीं सर्विसेज होते हैं। क्या होते हैं? 10% कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोडक्ट नहीं सर्विसेज होते हैं। और सर्विसेज क्या होता है, इजीली कैसे पता लगाना है? मैंने आपको क्या बोला था, प्रोडक्ट का मतलब कोई भी चीज जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। तो सर्विस का मतलब क्या हुआ? जिसको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। जिसको हम देख नहीं सकते और जिसको हम छू नहीं सकते, वो सारे के सारे प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप फोन यूज कर रहे हो, फोन क्या है? प्रोडक्ट। लेकिन फोन के अंदर जो रिचार्ज चल रहा है वो क्या है? रिचार्ज को कभी देखा आपने, छुआ कभी आपने? नहीं, तो वो सर्विसेज है। इंटरनेट को आपने कभी छुआ हो या फिर देखा हो आपने? नहीं, वो सर्विसेज है। पढ़ने आप गए, है ना, देखा आपने कभी पढ़ाई कैसे होता है, क्या होता है? कभी देखा हो आपने पढ़ाई को, छुआ हो? मैं यहाँ पे बुक्स और कॉपीज की बात नहीं करूंगा, पेन्स की बात नहीं करूंगा, बैग की बात नहीं करूंगा, बेंच मार्कर की बात नहीं करूंगा, दे ऑल आर प्रोडक्ट। बट जो पढ़ रहे हो नॉलेज, नॉलेज क्या है? सर्विस के अंदर आता है। तो इसीलिए होता है एजुकेशन सर्विसेज, एजुकेशन फैसिलिटीज बोलते हैं, ट्यूशन सर्विसेज बोलते हैं, है ना, ठीक है, ये चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं ट्रैवल करना था जी, अब आपके बाइक में, है ना, पेट्रोल खत्म हो गई, तो आपने डिसाइड किया कि मैं बस में जाता हूँ, है ना, बस में जाती हूँ। तो आपने क्या किया, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया, ठीक, और आपने वहां पे बैठ के आपने डेस्टिनेशन में गए। तो उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने आपको क्या दिया? प्रोडक्ट दिया या सर्विस दिया? सर्विस दिया, बिल्कुल जी, है ना। बस भले ही प्रोडक्ट है, लेकिन बस ने जो सर्विस दिया आपको, है ना, वो क्या है? सर्विस है। क्लियर हो गया? डन। तो दुनिया की कोई भी बिजनेस होता है तो या तो प्रोडक्ट होता है या तो सर्विस तो होता ही होता है। अब आप मुझे बताओ राहुल, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रोडक्ट या तो सर्विसेज ना हो? मैं इस काम को अभी तुरंत छोड़ दूंगा, आप मुझे बताओ। तो समझ में आ गया ना, यहाँ पे भी प्रोडक्ट होते ही होते हैं, यहाँ पे भी प्रोडक्ट होते ही होते हैं, ठीक। अब प्रोडक्ट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब सेलिंग क्लियर करना है। अब क्या क्लियर करना है? सेलिंग। तो अब आते हैं मेन आपके डाउट्स के ऊपर, कहीं सर प्रोडक्ट बेचना तो नहीं पड़ेगा? ठीक है, तो राहुल अगर प्रोडक्ट बेचने नहीं होते हैं तो ये बनाया क्यों होगा फिर? सोचो। तो दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, सेलिंग भी होता ही होता है। सेलिंग ही नहीं करोगे, बेचोगे ही नहीं, फिर पैसा कैसे आएगा? ठीक है, अब आप उसको समझाओ। आपने यार इतना बढ़िया शूज पहना हुआ है ना, किसी कंपनी ने बनाया, ये क्या है? प्रोडक्ट। अगर उस कंपनी ने ये प्रोडक्ट आपको नहीं बेचा होता तो क्या आपको ये, सॉरी, वो कंपनी क्या पैसे कमा पाती? वो आंसर देगा। आपने फोन यूज किया, है ना, उस कंपनी ने आपको ये फोन बेचा या नहीं बेचा? डेफिनेटली बेचा। अंबानी जी हैं, है ना, जियो का रिचार्ज बेचते हैं या नहीं बेचते? है ना, रिलायंस में पेट्रोल पंप में पेट्रोल बेचते हैं कि नहीं बेचते? रिलायंस ट्रेंड्स में कपड़े बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? रिलायंस स्टोर के अंदर राशन बेचते हैं कि नहीं बेचते? क्लियर करो उसको, है ना। इंडिया के अमीर आदमी हैं, रतन टाटा जी हैं, वो नमक बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? बेचते हैं। अगर ना बेचे तो पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। गाड़ी बेचते कि नहीं बेचते हैं? बेचते हैं। एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है ना, एप्पल वाले बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? बेच रहे हैं। नाइकी, एडिडास, पूमा बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? बेच रहे हैं। ठीक है, दुनिया के कोई भी बिजनेस हो बेचना ही पड़ता है। बट फॉर एग्जाम्पल अब आप बोलोगे सर मुझे नहीं बेचना, है ना, तो मैंने बोला आपको अच्छा क्या करोगे? आप बोलोगे कपड़े की दुकान खोलूंगा, दुनिया की बेस्ट कपड़े आप बनाओ, है ना, सोने के तारों से बनी हुई है, वो सोने के धागों से बनी हुई है कपड़े, ठीक है, वो क्या हो गया? प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप कपड़े बेचो ही ना, कपड़े बेचो ही ना, तो क्या आपको पैसा आएगा? तो बेचना तो हर बिजनेस के अंदर पड़ता है, ठीक। लेकिन बेचने से पहले एक चीज करनी पड़ती है, वो है एडवर्टीजमेंट। ध्यान देना, मार्केटिंग शब्द यूज मत करना, ये गलत है। ये बैड वर्ड्स हैं नेट मार्केटिंग के अंदर। तो मार्केटिंग की जगह पे आपने एडवर्टीजमेंट शब्द को यूज करना है। तो देखो बेसिकली बेचना तो हर बिजनेस के अंदर पड़ता है, बट
इस बिजनेस के अंदर अब आपने क्या करना है, साइकोलॉजिकली उसको बोलना है कि यहाँ बेचने की जरूरत नहीं है। बट इस बिजनेस के अंदर जहां पे आज आप मैं काम कर रहा हूं, जहां पे आज आप बिजनेस कंसेप्ट को देखने के लिए आए हैं, इस बिजनेस के अंदर बेचने में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। बेचने से पहले जो होता है एडवर्टीजमेंट, उसमें ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, एडवर्टीजमेंट अलग है और सेलिंग अलग है। एडवर्टीजमेंट अलग है, सेलिंग अलग है। एडवर्टीजमेंट करता कोई और है और सेलिंग करता कोई और है। अब भाई साहब आपने कभी टेलीविजन में कोई एडवर्टीजमेंट देखा है? पूछो उसको कौन सा देखा है, कौन सा एक्टर था, सब कुछ पूछो, किस प्रोडक्ट को देखा है ना। ओके ओके ठीक है, आपने लक्स साबुन का देखा है ना। ओके, तो अब आप मुझे बताओ एडवर्टीजमेंट कौन कर रहा था या फिर कर रही थी? वो बोलेगा ऐश्वर्या राय, है ना। अच्छा, ऐश्वर्या राय एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बट क्या कभी उन्होंने आपको आके शैम्पू या फिर साबुन बेचा? वो बोलेगा नहीं बेचा। बेचता कौन है? दुकानदार, है ना। दुकानदार ही बेचता है ना, दुकानदार के पास जाके लेके आते हो। तो होता क्या है, जिसने मैं एडवर्टीजमेंट करी ऐश्वर्या राय, उसने बेचा क्या आपको? नहीं। तो होता क्या है, जो एडवर्टीजमेंट करता है वो बेचता नहीं है, और जो बेचता है वो एडवर्टीजमेंट करता नहीं है। तो सेम हमारा काम क्या है एडवर्टीजमेंट का? बेचेगा कौन? कंपनी। ठीक, ऐसे आंसर देना है आपने। मेरा काम है एडवर्टीजमेंट करना, बेचता कौन है? कंपनी, सिंपल। ठीक है, कैसा आंसर देना है ये आई होप क्लियर हो चुका होगा, है ना। नेक्स्ट, सेलिंग भी क्लियर हो गया ना, बेचना तो नहीं पड़ता सर, या फिर प्रोडक्ट वाली भी सारी चीज इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट आता है जी, अच्छा सर ये बताओ कहीं ये प्रोडक्ट कहीं ये बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है? कहीं ये लोग जोड़ने वाला, कस्टमर बनाने वाला काम तो नहीं है? तो इसके लिए क्या होगा, इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है ये मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पावर ऑफ नेटवर्क बता रखा है। अगर आप, मुझे पता है काफ़ी सारे लोग वीडियोस को एंड तक नहीं देखते हैं, है ना, लास्ट तक नहीं देखते हैं। और मेरे जो वीडियोस होते हैं उसमें क्या होता है ना, खाना खाने के बाद मीठा खिलाया जाता है। मतलब जो मेन चीज़ें होती है लास्ट में होते हैं, एंड में होते हैं। तो अगर कोई आपको ये पूछता है सर नेटवर्क नहीं बनाना, सॉरी चेन तो नहीं बनाना, बंदे तो नहीं चाहिए, लोग तो नहीं चाहिए, तो उस वक्त आपने अपने पर्सन को पावर ऑफ नेटवर्क समझाना है। और अगर आपको पावर ऑफ नेटवर्क समझाना नहीं आ रहा है, देन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपको नेटवर्क मार्केटिंग ऑडियो सीरीज के अंदर डे 1 का वीडियो और डे 7 का वीडियो, कल का वीडियो, है ना, डे 1 एंड डे 7 की वीडियो को देखना है। उसमें क्लियर हो जाएगा कि सर लोग तो जोड़ने नहीं पड़ेंगे, बंदे तो नहीं जोड़ने, इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करने हैं वो उसमें क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, सो इस वीडियो के थ्रू आपको पता लग चुका है कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाता है ना, क्वेरीज को कैसे सॉल्व किया जाए। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे और भी क्वेरीज होते हैं, डाउट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सर कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, है ना। एंड उसके बाद में लाइक मेरे पापा ने भी किया था या फिर मेरे फ्रेंड ने भी किया था, उसका कुछ हुआ नहीं है ना, या फिर मेरे घर वाले मना कर रहे हैं सर क्योंकि उन्होंने बहुत पहले कहीं पे पैसे लगाए थे, डूब गए, वो है ना, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ मैंने आंसर कर रखा है ऑलरेडी। एंड डिफरेंट वीडियोस के अंदर डिफरेंट आंसर मिलेंगे आपको। तो डोंट मिस ऑडियो सीरीज फुल एपिसोड। इस फुल एपिसोड को देखना है आपने, है ना। डे 1 से लेकर डे 10 तक जब आप देखोगे, आपकी नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी के अंदर जितनी भी क्वेरीज है, जितने भी प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगे। राइट, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करते हैं। बाकी कल के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं $1,000,000 टिप्स। ये भी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये मेरे वीडियो के अंदर एक्सक्लूसिवली मिलने वाला है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी के अंदर आपको $1,000,000 टिप्स मिलने वाला है। एंड कल का जो वीडियो होने वाला है, जब आप उसको देखोगे और जब आपको नई चीज सीखने को मिलेगा, $1,000,000 टिप्स सीखने को मिलेगा, आई होप आप मुझे थैंक यू बोलने वाले खुद से। ठीक है, ट्रस्ट मी, क्योंकि जो कल का वीडियो होने वाला है वो बहुत ज्यादा डीप होने वाला है एंड बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, आपको एक्साइटमेंट करने वाली है। एंड जो टिप्स होगा वहां पे $1,000,000 टिप्स, वो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड करने वाली है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं गाइस। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चन हैं रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आप कमेंट कर सकते हैं क्या पसंद आया, या फिर कुछ भी करना हो कमेंट में जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद नहीं आया हो, आप मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे भर भर के गालियां भी दे सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। आपका चैनल है, आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू।